Welcome to my खिचड़ी channel and why I am telling you this because इस चैनल में मैं सब कुछ डालती हूँ, ब्लॉग, रैबिट्स, एनिमल, जो जो मुझे पसंद है, जो जो मैं करती हूँ हर दिन। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ बिग बॉस जो 18 चल रहा है इस सीज़न। ठीक है, मैंने इतना देर तक मैं देखती आ रही हूँ, एपिसोड फर्स्ट से ही नहीं देखा बट मतलब अभी 20-25 दिन से मैंने देखना चालू किया, क्योंकि पहले तो ही सब वीक लोग तो आउट होएंगे ही। ठीक है, लेकिन अभी देखने में मज़ा आएगा बिग बॉस, क्योंकि अभी 60 डेज शायद ओवर हो चुका है। तो अभी गेम में जब हम फिनाले की तरफ बढ़ेंगे तब देखने में मज़ा आएगा। और मुझे पर्सनली यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे विवियन पसंद है, ईशा पसंद है, अविनाश, क्योंकि अविनाश अभी विवियन के छत्र छाया से हट के अपना खुद का इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी शुरू करते हैं टाइम मोड से। ठीक है, जब अविनाश टाइम मोड बना, मैं अभी से शुरू करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिग बॉस की रिलेटेड वीडियोस भी आप देख पाओगे, ब्लॉग भी आप देख पाओगे, बहुत सारा कुछ, कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, जहाँ जहाँ में मैं ट्रैवल करता हूँ, और जितने भी सारे मेरे एनिमल्स हैं, मेरे डॉग्स, मेरे रैबिट्स, और जो जो मैं कुछ करती हूँ मैं सारा कुछ पोस्ट करते रहती हूँ। थोड़ा बहुत डांस भी कर लेती हूँ कभी कभी, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग जब आता है। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा, चलो शुरू करते हैं। तो दावेदार 4 थे, श्रुतिका, चुम, अविनाश एंड रजत। ठीक है, मनी वाला एक टास्क हुआ था, किसके पास कितना सारा बेबी करेंसी होगा, वो टाइम गॉड के दावेदार बनेंगे। ठीक है, 4 दावेदार बन गए। बॉल पकड़ के एक जो राउंड होता है ना बिग बॉस में, हर सीजन में ये होता है कि एक बॉल दे दिया, एक रेड लेवल तक पानी दे दिया, उसके कम अगर पानी गया तो अब बाहर गेम से। ठीक है, आपको राउंड घूमना पड़ेगा। तो 4 लोग पहले स्टार्टिंग में घूमे। पहले रजत दलाल ने, जो उसका हमेशा ही है, मतलब इतना एग्रेसिव बंदा है वो, और हाइट वाइट में ही। ठीक है, देखो मैं उसके पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पर्सनल लाइफ में मैं कुछ जानती नहीं, लेकिन जितना तक बिग बॉस में आने के बाद पता चला है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। दिल का भी अच्छा है लेकिन एग्रेसिव बहुत है। ठीक है, गाली वाली भी उतना, चलो ठीक है, कशिश से तो कम ही रखता है गाली, लेकिन बंदा एग्रेसिव बहुत है। मतलब उसको है कि अगर मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, ऐसा है। ठीक है, रजत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैं एनालिसिस कर पाई हूँ। तो रजत ने क्या किया, एकदम स्पीड में गया और श्रुतिका को पहले धक्का दिया, चुम को धक्का दिया, उसके बाद अविनाश को धक्का दिया। उसको ये स्ट्रेटेजी आया था कि एक ही बार में मैं बन जाऊंगी, सभी का गिर जाएगा या फिर टूट जाएगा, और मेरा एकदम रेड लेवल के ऊपर तक होगा तो मैं जीत जाऊंगा। मतलब बिग बॉस ने इतना मेहनत करके सेट बनाते हैं बिग बॉस, और ये लोग इतना गंदा दिमाग लगाते हैं अपना, एग्रेसिव, हाथापाई। अब आजकल तो बिग बॉस में थप्पड़ भी चल जाते हैं, जैसे कि अरमान मालिक को नहीं निकाला। ठीक है, थप्पड़ बप्पड़ भी आजकल बिग बॉस में चल जाता है। इसीलिए मैंने अरमान मालिक वाला जो एपिसोड था ना, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, बस 2-3 क्लिप जो वायरल होते थे यूट्यूब में, फेसबुक में, वो बस आ जाते थे बस। मतलब क्योंकि वो सीज़न मुझे इतना ज़्यादा गंदा लगा, और मतलब ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे ले लो, कुछ भी ले लो, थप्पड़ बप्पड़ मार के आप बिग बॉस में कैसे रह सकते हो। ठीक है, जो भी हो, फाइनल तक नहीं पहुंचा वो तो बहुत ही अच्छा बात है, वो पहुंचेगा भी नहीं। और उसने अपना इमेज इतना ज़्यादा गंदा किया है अरमान मालिक ने बिग बॉस में आके, कि वो सुधर भी नहीं पाएगा। ठीक है, छोड़िए। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि रजत ने क्या किया, पहले श्रुतिका, चुम और अविनाश को गिरा दिया। उसको ये स्ट्रेटेजी लगा था कि एक ही बार में, एक ही राउंड में मैं टाइम मोड बन जाऊंगा, जो कि रजत 2 बार शायद टाइम मोड बन भी गया। ठीक है, पहले इसके अगले बार भी रजत ही टाइम मोड था, उसके अगले बार कौन था मुझे याद नहीं है अभी। पहले तो 2 बार विवियन था, थर्ड वाला में रजत बना, ये 5th टाइम आउट का रेस था। ठीक है, जो भी हो। तो क्या किया, तीनों का गिरा दिया। उसके बाद तो बहुत बवाल मचा घर में कि इसको नहीं, इस राउंड को कम, मतलब ये नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। कशिश थी संचालक, तो कशिश ने चिल्ला के मतलब बिग बॉस में रिक्वेस्ट भी किया कि अगर आप इस राउंड को रीस्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बिग बॉस का तो पता ही है, अगर रीस्टार्ट करवाना होगा तो ऑब्वियसली म्यूजिक चलेगा, क्योंकि एक टाइप का वो म्यूजिकल चेयर ही था, राउंड घूमना था। ठीक है, कौन कितना देर तक उसको होल्ड कर सकता है उस लेवल तक, रेड लेवल तक।
तो उस राउंड को कशिश ने कंसिडर किया, और क्योंकि रजत ने पहले धक्का श्रुतिका को दिया था, श्रुतिका तो उसके बाद क्या आया, बिग बॉस ने आज टास्क दिया था, मतलब कल टास्क दिया था कि नॉमिनेटेड सदस्य जो है बग्गा जी, चाहत, विवियन, करण और एक कौन था, ईडन, इस पांचों में से फ़ोटो रखा हुआ होगा, ठीक है, डाइनिंग टेबल मतलब वो डाइनिंग एरिया में फ़ोटो रखा हुआ होगा, एक पक्षी की आवाज़ बचेगा, आपको लेके भागना है, जो लास्ट फ़ोटो लेके आएगा, जिसका फ़ोटो होगा वो पानी में जाएगा, वो नॉमिनेटेड रहेगा। मतलब सबसे पहले जो आएगा लास्ट फर्स्ट अविनाश, यहाँ पे अविनाश को लाके फ़ोटो देना है। तो गेम ये था कि फ़ोटो लेके आना है, जो फर्स्ट आएगा वो सेव हो जाएगा, उसके हाथ में जिसका भी फ़ोटो होगा, और जो लास्ट आएगा वो नॉमिनेटेड रहेगा। और जो नॉमिनेटेड हैं वो लोग यहाँ पे नहीं खेल सकते, लेकिन मतलब नहीं खेल सकते, बस जो नॉमिनेटेड नहीं है बाकी 6 सदस्य वो लोग खेल सकते थे। तो पहले सभी ने अच्छा खेला। तो चुम तो हर बार करण का ही ला रही थी फ़ोटो, और फर्स्ट भी हर बार चुम फर्स्ट आ रही थी। सोचो रजत से भी पहले चुम भाग के आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिजल्ट में चुम ने एकदम लास्ट तक भी करण को ही सेव कर लिया, और अविनाश ने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गलती कर दिया कि ईसा ने फ़ोटो लेके आया था विवियन का सेकंड राउंड में, क्यों ईसा आ भी गई थी, सेकंड थर्ड आ गई थी, ठीक है। उसके पीछे था, उसका नाम क्या है, ईसानी निशानी क्या है उसका नाम, तो वो फोर्थ थी। लेकिन ईसा के ना रजत सामने था, ईसा खड़ी हो गई, उसको अविनाश को फ़ोटो देना था, वो भूल गई रजत को देख के। तो ईसा ने वहाँ पे गलती कर दी। तो विवियन ऑब्वियसली नॉमिनेटेड रहेगा, वरना विवियन सेव हो जाता शायद लास्ट तक। तो नॉमिनेटेड वाला टास्क शुरू हुआ, पहले से बोल रहे हैं, ठीक है। पहले राउंड में चाहत आउट हो गई, क्योंकि ईसा ने लास्ट चाहत का फ़ोटो लेके आया, और चुम पहले करण का फ़ोटो लेके आई, तो करण ऑब्वियसली सेव हो गया, सेव नहीं हुआ, मतलब अभी रेस में है नॉमिनेटेड से बचने के लिए। चाहत आउट हो गई, क्योंकि ईशा ने लास्ट लेके आया था चाहत का फ़ोटो पानी में गया। सेकेंड राउंड में विवियन का फ़ोटो पानी में गया। सोचिए आप, मतलब ईशा विवियन का फ़ोटो लेके आ रही थी, चुम, रजत और ईशा थे, और पीछे वो जैसे बोला ईशानी या निशानी क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। ईशा आ भी गई थी, क्योंकि रजत सामने था, इसीलिए ईशा मतलब होता है ना थोड़ा सा, अगर कोई सामने है तो आप थोड़ा सा ये हो जाते हो। तो वो अविनाश को देना भूल गई कि उसको अविनाश को फ़ोटो हैंड ओवर करना था, अगर वो कर देती तो विवियन सेव हो जाता। लेकिन वो ऐसे खड़ी रह गई, और निशानी वो आके बग्गा जी का या फिर किसी का उसने फ़ोटो पकड़ा हुआ था, तो उसने वो डाल दिया। तो क्योंकि ईसा लास्ट आई, फ़ोटो उसने लास्ट अविनाश को हैंड ओवर किया, तो विवियन ऑब्वियसली आउट थर्ड राउंड में। और यहाँ पे बहुत बवाल हुआ, क्योंकि अविनाश ने ईशा का साइड नहीं लिया, ईसा बहुत रोई, ये वो किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अविनाश को यहाँ पे फेयर दिखाना था कि तुम आ तो गए थे, लेकिन तुमने फ़ोटो क्यों नहीं मुझे दिया। यहाँ पे संचालक क्योंकि अविनाश था, वो बोल सकता था कि तुम पहले आई हो, वो निशानी से पहले तुम आई हो, ठीक है। और वो लड़की, वो ईसानिया, उसका नाम क्या है मुझे याद ही नहीं आ रहा यार, जो घी खाती है बहुत, वाइल्ड कल में आई थी। ईडन और वो दोनों ही तो बचे हैं ना अभी। तो वो मतलब बोल भी रही थी कि तुक्के से मैं बच गई, वरना ईशा ही मेरे पहले थी, ईशा भूल गई और मैं बच गई, तो ऐसा कुछ था। तो देखो अभी थर्ड राउंड में क्या हुआ, अभी कौन से आउट हो गया, विवियन और चाहत और विवियन आउट हो गए, ठीक है। अभी थर्ड राउंड में क्या हुआ, वो जो ईशा के पास अभी ऑप्शन क्या है, विवियन तो आउट हो गया, अभी ईशा के पास बग्गा जी को बचाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बग्गा जी उसका क्लोज है। और देखो बग्गा जी को आउट होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बग्गा जी अभी मतलब घर में बिल्कुल ही इनएक्टिव हो चुके हैं। और अविनाश को भी थोड़ा सा गिल्ट था, क्योंकि ईशा ने लाया था फ़ोटो, लेकिन ईशा ने उसको ऐसे देख भी रहा था। आप अगर वो क्लिप देखोगे अच्छे से, वो देखना कि ईशा एकदम शौक हो गई कि मैं आ चुकी थी, मैंने तुम्हारे हाथों में फ़ोटो नहीं दिया, तो तुमने मुझे कंसिडर ही नहीं किया विवियन का फ़ोटो। जाने दे, विवियन तुम्हारा क्लोज दोस्त है, जो भी हो, अविनाश को फेयर खेलना था। देखो अविनाश का भी सॉफ्ट कॉर्नर है, ईशा का भी सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ईशा लड़की है, तो मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकती हूँ। बिग बॉस में जितना भी सारे रिश्ते बने हैं, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप का, युविका और प्रिंस, और शायद वो प्रियंका और उसका बॉयफ्रेंड, ये 2-3 ही मतलब टिक चुके हैं अभी तक। बाकी सब डिवोर्स, ब्रेकअप, ये सब तो होता ही रहता है। सब लाइमलाइट के लिए करते हैं, फेमस होने के लिए करते हैं। तो ईशा शायद नेशनल टेलीविजन पे अभी अविनाश को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन बाहर जाके ऑब्वियसली वो दोनों कपल बनेंगे, मुझे लगता ही है। दोनों का ही सॉफ्ट कॉर्नर दोनों के लिए है।
तो अभी तीसरे राउंड में ऑब्वियसली चुम करण का लेके आ गई, रजत ने ईडन का लाया था और ईशा थी थर्ड में। तो ईशा का हाथ उस निशानी ने पकड़ लिया। ईशा के हाथ में बग्गा जी का फोटो था, ठीक है, और दरवाजा भी शायद मतलब बंद ही करके रखा था, मतलब उसको वो छुड़ाना था। मतलब क्या ही दिमाग लगाया उसने कि ऐसे भी तो इसे थाड़ी जाने वाली थी, तो वैसे भी बग्गा जी आउट ही होते क्योंकि ईशा ने बग्गा जी का फोटो पकड़ा था, ठीक है। तो हाथ खींचातानी करने का, फोटो छीनने का कोई फायदा ही नहीं था। तो ईशा ने बाहर आके ये लॉजिक दिया क्योंकि उसने मुझे पकड़ के रखा था, वरना मैं सेकंड आती, रजत थर्ड आता। रजत का आसपास भी ईशा नहीं था, ठीक है। भाग की भी आती तो भी वो क्या था उसका, चुम पहले आती रजत, उसके बाद ही ईशा आ पाती, फिर भी लास्ट ही होती, तो बग्गा जी फिर भी आउट ही होते। तो फिर से ये बहुत बड़ा बवाल बना कि सेकंड कौन आता और थर्ड कौन आता, क्योंकि अविनाश बाहर खड़ा है, उसको कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर के लोग आके जो जो बोल रहे हैं वो सुन के जब अपना मतलब क्या कहते हैं रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो विवियन ने भी आके बोला कि ईशा का हाथ पकड़ा उस ईशानी ने, इसीलिए ईशा नहीं आ पाई, वरना ईशा थाड़ा थी। विवियन ने भी यहाँ पे गेम खेल लिया बग्गा जी को बचाने के लिए, क्योंकि ओबियसली बग्गा जी निकलेंगे तो उनका टीम वीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको पता है कि चुम जैसे भाग रहा है करण तो सेव होगा ही होगा, और बग्गा जी का जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अविनाश ने, क्योंकि रजत मतलब सुना रजत ईशा का बात रखा, क्योंकि अविनाश ने ईशा को हट कर दिया था सेकंड राउंड में विवियन का फोटो डाल के, ठीक है। क्योंकि ईशा आ भी गई थी, फिर भी फोटो देना का भूल गई, लास्ट में दिया तो विवियन को उसने आउट कर दिया सभी के सामने फेयर बनने के लिए। तो अभी अविनाश ने क्या किया, ईशा का मन रखने के लिए उसने बोला कि नहीं, रजत थाड़ में आता, और अगर वो ईशानी उसका हाथ नहीं पकड़ती ईशा का, तो ईशा शक्ल में ही आती, ठीक है। तो रजत ने क्योंकि ईडन का लाया था तो ईडन को फेंक दिया, मतलब ईडन डोमिनेटेड ही रही, ठीक है। तो फिर बहुत बवाल मचा यहाँ पे। रजत तो पूरा भड़क गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईशा वैसे भी ईशा लास्ट ही आती। ये बात अविनाश को भी समझ में आ रहा था, लेकिन क्योंकि अविनाश ने सेकंड राउंड में विवियन को निकाला, ईशा को गुस्सा आ गया अब उसमें, ठीक है। तो उसने ईशा का मन रखने के लिए ईशा को सेकंड कर दिया, रजत को थर्ड कर दिया, क्योंकि रजत के हाथ में ईडन का फोटो था तो ईडन आउट था। फिर अविनाश फिर से सभी का बात सुन के फिर से उसने क्या किया, बग्गा जी का फोटो पकड़ा, ठीक है। ईडन बग्गा जी का फोटो पकड़ा कि नहीं ईशा थर्ड ही आती, तो बग्गा जी को बस बोलने ही वाला था। फिर उसका क्या हो गया, सभी ने बोला जो डिसीजन तुमने दे दिया वो दे दिया, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने हाथ पकड़ लिया था ईशा का, तो ईशा सेकंड में ही आती। सभी लोग एकदम घूम गए और ईशा का भी मन रखने के लिए ईडन बाहर होती है। उसके बाद एकदम लास्ट राउंड में क्या हुआ, और कौन बचा, बग्गा जी और करण। तो चुम भागी और रजत ने बग्गा जी का लेके भी नहीं लिया, मतलब लेके आ रही थी लेकिन नहीं लिया, क्योंकि चुम तो भाग के चली ही गई, ठीक है। अगर अभी रजत आके बाहर बोलता है कि अगर ईडन का फोटो वहाँ पे होता तो ईडन सेव होती, मैं देखती कि चुम कैसे जल्दी जल्दी आके करण का फोटो अविनाश को हैंड ओवर करता, तो ऑब्वियसली करण सेव हो गया नॉमिनेटेड से। देखो करण वैसे भी नहीं जाने वाला, विवियन नहीं जाने वाला, लेकिन बग्गा जी का जाने का चांसेस बहुत है, और वो जाना भी चाहिए क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुके हैं घर में, अच्छे से गेम को प्ले करना चाहिए अभी। तो देखो गाइस, बहुत टाइम लगता है इतना सब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और मेरा फ़ोन में उतना स्टोरेज भी नहीं है। मैं व्हाट्सएप पे अपने आप को ये सब वीडियो भेज रही हूँ, उसके बाद एडिट करूँगी इंसर्ट में डाल के, उसके बाद मतलब अपलोड करूँगी वाईफाई में, मतलब डाटा भी पहुँच जाता है, टाइम भी पहुँच जाता है। और देख सकते हो मैं ठंडी में अभी बैठी हुई हूँ ऐसे करके, मतलब ठीक है। वीडियो में आना है, बहुत लोग सज बज के आते हैं अच्छे दिखने के लिए, लेकिन मैं ऐसे ही आ गई क्योंकि बहुत ठंडी है, और मैं यहाँ पे छत पे बैठी हूँ। देखो ऊपर चंदा मामा दिख रहा है, क्योंकि अगर घर में बक बक करूँगी तो लोग सोचेंगे क्या ही पागल बक रहा है, ऐसा बिग बॉस का रिव्यू, मतलब उन लोगों को थोड़ी ना समझ में आया कि मैं बिग बॉस का रिव्यू कर रही हूँ। जो भी है थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, मतलब बहुत 1.5 साल 2 साल हो गया मेरा यूट्यूब चैनल का भी मेहनत करते हुए, अभी तो थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए। मतलब अभी 3000 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट हुए हैं, फिर भी वहाँ से 1-2 कम ही होते जाते हैं, और व्यूज़ अभी बहुत व्यूज़ मतलब बाकी है। मेरा तो अभी मतलब 250 भी व्यूज़ अभी कंप्लीट होने वाले हैं, 250 अभी, मतलब 4000 घंटा मुझे कंप्लीट करना है, वहाँ पे सिर्फ 250 घंटा हुआ है। मतलब सोचो कितना सारा अभी मतलब मेहनत बाकी है। अगर आप लोग मतलब सपोर्ट ही नहीं करोगे, वीडियोज़ ही नहीं देखोगे, तो मतलब क्या ही फ़ायदा। तो अगर आज अपलोड कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 10 दिन के बाद अपलोड नहीं करेंगे। मैं अपलोड करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपलोड करना, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा इनकम का भी
है कि बाद में थोड़ा सा इनकम आ जाएगा, लेकिन अगर आज अपलोड कर 10 दिन बाद अपलोड करेंगे फिर से रीच डाउन होगा। आपको पता ही यूट्यूब में कैसे होता है, आज अपलोड करोगे आप कल को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा अगर आपका अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहा है तो अगर अच्छा व्यूज़ नहीं आएगा तो मेरा चैनल तो फिर से डाउन हो। वैसे ही वेस्ट बंगाल में मतलब जॉब की क्या ही मारा पीटी चल रहा है। वेस्ट बंगाल वो RPFSI का एग्ज़ाम देके आए, इतना फालतू क्वेश्चन किया है, GK GS से बकवास के क्वेश्चन था एकदम, बहुत ही टफ क्वेश्चन थे। 2023 से क्वेश्चन किया है, मतलब कोई चांसेस नहीं है वहाँ पे जॉब लगने का। तो मतलब थोड़ा सा अर्निंग अगर सोशल मीडिया से होता है तो क्या ही प्रॉब्लम है ना। कितने सारे मतलब लोग नौटंकी कर करके पैसा कमा रहे हैं।